पूरे संसार पर राज करने वाला एक देश अर्थात बेबीलोन, क्या ये हो सकता है कि वो गिराया जाए? नहीं, लेकिन ये हुआ कि वो देश गिराया गया। एक आग एक दास के अंदर जल रही है, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की भक्ति की, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की। और किस तरीके से उसकी इस सत्यता की आग ने उसको शेरों की मांद से बचाया। किस तरीके से आज हम देखते हैं, हम इस समय पर खड़े हैं जब राजा उठे और गिराए गए। पूरा इतिहास गवाह है और जो हमें मिलता है बाइबल की दानियल की पुस्तक में। आइए और जुड़िए हमसे, हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक और जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। मैं आपका स्वागत करता हूं भविष्यवाणी की पुस्तक दानियल के अंदर। हमने देखा है पहले भाग में बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर का दास नबी, परमेश्वर खड़ा करता है अपने उस नबी को जिसका नाम है दानियल, जिसके द्वारा वो बात करता है बहुत खास विषयों पर, खासतौर से इन अंत के दिनों के अंदर किस तरीके से राजाओं का उदय और पतन होगा। हम अपने इस भाग 2 में हैं। मुझे आशा है कि आप लोग आशीषित हुए हैं पहले भाग से। आइए हम अपने इस दूसरे भाग में जाएंगे। फिर से आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे अतिथिगण। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे बीच में पास्टर पीएम लाल जी आपका और पास्टर आर्यन वॉर्ड जी आपका भी। आइए हम अपने अध्ययन को शुरुआत करेंगे और आज हम प्रार्थना के साथ अपने अध्ययन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका हृदय और आत्मा से धन्यवादित हैं इस खास अध्ययन के लिए जो आपने हमें दानियल की पुस्तक के द्वारा दिया, जिसके द्वारा हम पढ़ सकते हैं भविष्यवाणियों के विषय में। हम जान सकते हैं इन अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप हम सबके साथ होना और आज हमें ज्ञान बुद्धि देना, ताकि हम जिस इस अध्ययन को शुरुआत करें तो तेरे दास जिनको तू लेकर आया है इन्हें अपनी सामर्थ्य से भरें, ताकि अपने जो अध्ययन है प्रभु उसको हमारे बीच में बेहतर तरीके से रखें, ताकि हम सब आशीष पाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पास्टर जी, फिर से आपका स्वागत है। हम सब जो हैं भाग 2 में हैं। बहुत ही आशीषित हमारा भाग पहला था, बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई उस अध्ययन से। तो हम देखते हैं कि हम आज इस भाग 2 के अंदर जब हम चर्चा करेंगे, हम 5वें अध्ययन में पहुंच चुके हैं, दानियल के 5वें अध्याय में हैं और वहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा काम होता है। हम देखते हैं दानियल 5वें में अध्याय में एक कार्य शुरू होता है बाबुल के विनाश के विषय में। तो ऐसा वहां पर क्या हुआ और क्या कारण था बाबुल के विनाश के विषय में? जी पास्टर जी। थैंक यू पास्टर श्याम, आपने बड़ा अच्छा जो है वो देख दिया है विचार। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से ये हमारा जो पहला भाग है बहुतों के लिए ब्लेसिंग और आशीष का कारण बन के रहा है और बहुत से लोगों ने जो है वो इसके ऊपर हमारे से बातचीत की है और उन्होंने बहुत उत्साहित किया है। हमें बहुत खुशी है उस बात के लिए। इसलिए एक नए जोश के साथ, नए विचार के साथ आज हम आपके बीच में फिर दोबारा उपस्थित हैं। दानियल के पहले अध्याय में हमने देखा था कि किस तरीके से बाबुल के राजा ने यरूशलेम के ऊपर अटैक किया। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को लूट लिया, लूट के जो है वो सब कुछ उठा के अपने देश को चला गया। उसके बाद देखते हैं कि जब वहाँ पर वो उनके लिए इंतज़ाम करता है तो खुदा जो है अपने लोगों को वहाँ पर सम्मान देता है। दूसरे अध्याय में भी हमने देखा कि किस तरीके से एक दानियल की मूर्त का जिक्र है, यानी जो सोने की, चांदी की, पीतल की, लोहे की और लोहे और मिट्टी से बने पैरों से जो है दिखाई गई थी, जिसमें दुनिया के पूरे इतिहास का परमेश्वर वर्णन करता है। और आज भी जैसा उसमें वर्णन किया गया था वैसा ही आज भी वो पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो है वो तीसरे अध्याय में हम देखते हैं फायरी फर्नेस के विषय में, आग में जब दानियल के तीनों साथी जो है वो डाले जाते हैं और खुदा उनको कैसे बचाता है ना। और चौथे अध्याय में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा किस तरीके से कन्वर्ट होता है, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में आ जाता है और मान लेता है कि जो स्वर्गों का परमेश्वर वो ही प्रभु है, मैं इस दुनिया का प्रभु
नहीं हो बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। और आज हम 5वें अध्याय में हैं, जी और 5वें अध्याय में जिस तरीके से सालों कई साल पहले नब यशायाह के द्वारा और उसके बाद यिर्मयाह के द्वारा ये भविष्यवाणियां की गई थी जी। परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में, कि देखो अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, लौट आओ और तुम जो है वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जी। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जी और फिर भी इन्होंने नहीं माना। जी। नतीजा ये निकला, नबूकदनेस्सर राजा ले गया इनको। जी। और आज जो है वो हम देखते हैं कि जब प्रभु ने बाबुल में अपने लोगों को भेजा और अपने लोगों को भेजकर वहां पर अपने सत्य को जब लोगों के सामने रखा, जी। तो बाबुल के लोगों ने भी उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण परमेश्वर ने यिर्मयाह की किताब में उनके लिए समय जो है निर्धारित कर दिया था जी। कि तुम जो है वो क्या होंगे, विनाश में तुम विनाश में जाओगे, बिल्कुल। है ना, विनाश में तुम जाओगे। जी जी लेकिन यदि तुम पश्चाताप करो, मेरे पास लौट आओ, जी। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। आमीन। लेकिन बाबुल के लोगों ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो जो भविष्यवाणियां सैकड़ों बरस पहले यशायाह के द्वारा, यशायाह 13वें अध्याय में की गई थी, यिर्मयाह के पुस्तक में की गई थी, वो भविष्यवाणियां शब्द बाय शब्द आकर जो है वो यहाँ पर 5वें अध्याय में पूरी होती है, जब बाबुल जैसा देश जो कभी शिरोमणि कहलाता था, जी। कभी सोने का देश कहलाता था, वैसा उसका भी अंत जो है वो आ जाता है, बिल्कुल उसका भी अंत आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 5वां अध्याय बाबुल के देश के विनाश का जो है वो कारण है सबसे बड़ा। बिल्कुल। और विनाश के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सत्य को ना पहचानना। स्वर्ग के परमेश्वर ने जो ज्ञान उनको दिया था, परमेश्वर के पवित्र लोगों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने रह करके जो उनके सामने प्रभु की सच्चाइयों को प्रकट किया था, जी। जब उन्होंने उन सच्चाइयों को नहीं माना, जी। तो नतीजा ये निकला कि अब इनके भी विनाश का कारण समय नजदीक आ गया। देखो परमेश्वर जब बहुत अद्भुत है, उसकी भविष्यवाणियां शब्द बाय शब्द जब वो पूरी होती हैं, और उसको कोई जो है वो उसको मैं और आप अपनी विचारधारा के ऊपर हम उनको जो है वो बदल नहीं सकते, है ना। मैं मान सकता हूं कि चलो भाई ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता, पर परमेश्वर के अपने घर में अपना समय है और उस समय के अनुसार प्रभु काम करता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे समय आया, यरूशलेम के लोगों के लिए टाइम आया जब उन्होंने जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने स्वर्ग के परमेश्वर को भूल गए, अपने लिए उन्होंने आराम जो है वो चुन लिया। परमेश्वर के जो उद्देश्य थे उनके लिए, वो उद्देश्य उनके जो है वो उनसे वो फिर गए, भटक गए उनसे। परमेश्वर ने उनको भी क्या कर दिया, दुखों में भेज दिया, दुखों में चले गए, गुलामी में चले गए। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए, गुलामी में जाने के बाद वहां पर कितने बड़े बड़े काम हुए। नबूकदनेस्सर राजा जैसा आदमी जो है वो दानियेल की गवाही, उसके साथियों की गवाही के द्वारा प्रभु के पास आ जाता है। अब जैसे तो भविष्यवाणियों की एक अपनी जगह एक ऐसी सामर्थ्य और ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया में कोई टाल नहीं सकता। और बाइबल की भविष्यवाणियां जब बात आती है तो इसमें मेरी और आपकी योजना नहीं है, स्वर्ग के परमेश्वर की योजना। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके अन्य विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा यूं चलती रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं बाबुल के विनाश के विषय में। आइए हम चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास और कुछ जानते हैं बाइबल के मुख्य अध्ययन के विषय में। पास्टर अर्जुन वॉर्ड जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और यहाँ पर सवाल आता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बाबुल के विनाश के विषय में अध्याय 5 के अंदर, यहाँ पर आता है कि जब वहाँ पर परमेश्वर की निंदा हो रही थी तो उस बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो जो सभा थी वो सारी सभा चौंक गई। ऐसा क्या था वहाँ पर? जी, थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम देखते आ रहे हैं प्रिय दर्शकों को कि दानियेल के अध्याय में कि किस तरह से जो है परमेश्वर की अवहेलना होती जा रही है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जैसे कि भाई साहब ने बताया कि वहाँ पे परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करना चाह रहा था
अपना अनुग्रह उनके ऊपर प्रकट करना चाह रहा था, लेकिन वो लोग जो है परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं जब नबूकदनेस्सर राजा के साथ भी यही कुछ घटना घटी, और हम देखते हैं क्योंकि शुरू से ही अध्याय से सर ने बताया कि किस तरह से जो है दानियल के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई किया था, और उसका विश्वास फिर जो है ना, एक बोलना चाहिए अन्य देवी देवताओं को मानने वाला व्यक्ति जो है वो जीवित परमेश्वर पे विश्वास करना चालू कर देता है। उसी प्रकार से उसके बाद जब उसका लड़का जब है जिसका नाम बेलशस्सर जो है, जब वो राजा बनता है तो वो भी कुछ ऐसे ही कृत्य करता है। और हम देखते हैं कि वो एक मंदिर जब बोलना चाहिए अपने राजमहल में वो लोग बैठे रहते हैं, सारी रानियां हैं, उनकी रखीलें वहां पे बैठी हुई होती हैं, और वहां से जो है वो जो कृत्य वहां पे आपने जो प्रश्न किया कि एक जो बुरा कृत्य उन्होंने किया कि जो मंदिर से जो बर्तन नबूकदनेस्सर राजा ने जो है लेकर आए थे, वो बेलशस्सर जो है उन बर्तनों को मंगवाता है जो कि परमेश्वर के मंदिर में रखे हुए बर्तन होते हैं, और उन बर्तनों का वो अपमान करता है। उसमें वो दाख रस या मदिरा डाल के जो है उसे पी के वो लोग छक जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, और अपने जैसे आज भी हम देखते हैं संसार में लोग क्या कर रहे हैं, मजे मारते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जब जैसे हम देखते हैं, मैं एक वचन जो है पढ़ना चाहूंगा, दानियेल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन जो है यहाँ पर कहता है, 4 से पढ़ना चाहूंगा। वहां पे कहता है, वे दाख मधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। तो देखिए ये चीज ने जो है उस पूरी सभा को चौंका दिया मेरे प्रियो। और हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही चीज यहाँ पे बताना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में जो है परमेश्वर जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं का या परमेश्वर के विरुद्ध जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, जैसे हम पहला प्रश्न आपने जो किया कि विनाश का कारण जो है वो बनता है। और मेरे पे जब हम यहाँ पे बाबुल के विनाश के बारे में भी हम जब बात करें, भी हम आगे जाएंगे उसको सीखेंगे, लेकिन इसी के बारे में हम देखते हैं कि इस विनाश का कारण जो है या इस विनाश के लिए जो है, क्योंकि ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, और हम भविष्यवाणी की पुस्तक जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यशायाह नबी, अगर हम निकालें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 6 और 7 वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। तो मेरे पे हम देखते हैं कि यशायाह नबी जो है यहाँ पे देखते हैं कि वो 150 साल पहले जो है वो भविष्यवाणी कर देता है कि बाबुल का क्या होगा, नाश होगा, और वहां पे किस किस तरह के कृत्य होंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम साफ देखते हैं कि ये जो यहाँ पे जो हाथ जो परमेश्वर ने भेजा, जो वहाँ पे लिखा हुआ जो लिखता है, और राजा जो देखता है वो थरथरा जाता है। ना कि सिर्फ राजा थरथराता है, वहां बोलना चाहिए जो वो ऐशो आराम जो हो हल्ला हो रहा था, शराब पी के जो वो मस्ती कर रहे थे, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि मेरे दर्शकों यहाँ पे आप देखिए कि जो लोग जो है, और क्योंकि उन्होंने वहां पे जो दुष्कृत किया था कि परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों में जो है उन्होंने शराब, जैसे भी मैंने पढ़ा, हमने दानियेल में देखा कि जो अध्याय में हम देखा 5वां के 4 पर कहता है कि किस तरह से उन्होंने वो मंदिर के पात्र का अपमान किया। बिल्कुल। तो मेरे प्रिय हम यहाँ पे बार बार देखते जा रहे हैं, क्योंकि दानियेल अध्याय में हम यही चीज सीख रहे हैं कि परमेश्वर अनुग्रह पे अनुग्रह, दया पे दया जो है, या वो अपने बारे में सिखाना चाहता है, बताना चाहता है अपने लोगों के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बाबुल के लोग ने परमेश्वर को पूरी तरीके से उन्हें क्या कर दिया, त्याग दिया, नकार दिया, उसको छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और देखिए यहाँ पे फिर हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो नबूकदनेस्सर के बारे में भी जो हमने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा, उसका भी इतना आसान जो है कन्वर्ट जो है वो ये बोलना चाहिए, उसको इतना आसान नहीं था, है ना। हम देखते हैं कितने बार जो है दानियेल को बुलाया गया, उसके 3 दोस्तों के द्वारा जो है बोला गया, और हम देखते हैं तब जाके उसने फिर विश्वास किया कि सच्ची में स्वर्ग का ही परमेश्वर जो है वो जीवित ईश्वर है। तो मेरे पे यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि परमेश्वर समय दर समय जो है, जैसा कि हम देखते हैं हर एक चीज का समय है। परमेश्वर ने हम सबको जो है एक समय दिया है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं जो कृत्य यहाँ पे हो रहा था वो बिल्कुल भी परमेश्वर के अनुसार नहीं था। बिल्कुल। और इसीलिए जो है लोगों ने जो है जो उसका विरोध किया, और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दंड जो है उनके ऊपर फिर आता है। बिल्कुल बिल्कुल।
पास्टर लाल, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा विचार पास्टर आडर ने दिया है। जी और मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर यदि गौर किया जाए तो इसको हम एक टाइटल दे सकते हैं, जी और वो ये टाइटल दे सकते हैं, बाबुल की आखिरी रात। रात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वही रात थी, उसके बाद दूसरा दिन उनके लिए निकलने वाला नहीं था। ये भविष्यवाणी है बाइबल की। बाइबल की भविष्यवाणियों की सार्थकता और उसकी सत्यता, वास्तविकता जो है उसकी, जी जी वो जब इतिहास के साथ मिला के देखते हैं, बिल्कुल। लगभग 150 साल पहले परमेश्वर ने कह दिया था कि बाबुल का भी क्या होगा, विनाश होगा। बिल्कुल। लेकिन वो उस विनाश को टाल सकते थे यदि वो सत्य को मान लेते और सच्चाई को मानकर स्वर्ग के परमेश्वर को ग्रहण कर लेते। लेकिन उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल। बल्कि जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था वो काम किया। बिल्कुल। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके मंदिर के पवित्र बर्तनों को देवी देवताओं की स्तुति और महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, देखिए, बेलशस्सर ने सबसे पहले क्या, जो दावत बुलाई थी, शराब और नशे और ये वो की दावत जो है जी, क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल। और उसके विरुद्ध में बुलाई गई। दूसरा, उसने क्या किया, 1000 प्रधानों के साथ मिलके बैठ के क्या करा, उन्होंने शराब पी। बिल्कुल। और जब शराब के नशे में मदहोश थे तो उन्होंने क्या किया, राजा ने जो है उस मदहोशी में उसने हुक्म दिया, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के बर्तनों को लेकर आओ जो मेरा बाप कभी लेकर आया था। जी जी जी। जैसे गुनाह की भी एक इंतहा है, गुनाह की भी एक सीमा है। जब आप उस सीमा से आगे निकल जाते हैं तो फिर जो है वो बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। बहुत लंबा समय स्वर्ग के परमेश्वर ने उनको दिया, पर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, इन विचारों के लिए आप दोनों का धन्यवाद देता हूँ। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दानियल के पुस्तक के विषय में, किस तरीके से परमेश्वर जो है अपने लोगों से बात करता है। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं परमेश्वर के इस नबी की उस पुस्तक के विषय में और बातें। पास्टर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हम देख रहे हैं यहाँ पर बाबुल के विनाश के विषय में हम पढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से आपने छोड़ी एक बात कि वो बाबुल की अंतिम रात थी, है ना। अब वहां पर हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से वहां पर, जिस तरीके से बताया गया कि एक हाथ आता है, उंगली आती है, वो लिख कर जाती हैं। तो अब जब ये घटना घटती है तो राजा ने उस लेख की व्याख्या करने के लिए किससे बुलाया? जी पास्टर जी। धन्यवाद पादी साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और इस प्रश्न के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि जो दीवार के ऊपर लिखा गया था वो परमेश्वर की ओर से बाबुल के न्याय का वर्णन था, उसके जजमेंट का वर्णन था जी, है ना। उनके लिए जब वो अंतिम जो है, जैसे किसी अपने संसारिक अदालत में जब किसी को डेथ पेनल्टी सजा दी जाती है जी, तो जज जो है वो क्या करता है, उसके ऊपर साइन करने के बाद उस पेन की निब को क्या कर देता है, तोड़ देता है कि वो दोबारा कभी किसी की डेथ के लिए इस्तेमाल ना की जाए। तो वो जो लिखा हुआ था दीवार के ऊपर, वो उस बाबुल की आखिरी डेथ पेनल्टी थी। वो उसके बाद उसके लिए दुनिया में कुछ नहीं था। खुदा ने बहुत अवसर दिया, बहुत टाइम उनको दिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। जब दीवार के ऊपर लिखा हुआ आता है, इतना खूबसूरत है और चारों तरफ नशे में मस्त है सारे के सारे। बाइबल में लिख रहा है उनके हाथ पर कांपने लगते हैं, घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं। वो भूल जाते हैं अपनी उस ऐश को, उस आराम को, उस सुंदर क्या कहना चाहिए जोश को, खुशी को, जिसको पाने के लिए लगे हुए थे वहां पर।
बर्बादी में, विनाश में पड़े हुए थे। बिल्कुल। और जब ये बात होती है जी और उनकी समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा गया, मैं आपके सामने प्रभु का एक वचन पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। वो हमारे पास आता है दानियेल 5वां अध्याय उसके 7वें वचन में। जी यह लिखता है, तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बात बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बैबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जी जो कोई ये लेख लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, जी उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि बाबुल के राजा ने उन दिनों में, कहीं भी किसी भी किंगडम को देख लो, किसी भी बादशाह को देख लो, हमेशा राजा लोगों का राज जो चलता था वो बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा चलता था। जी बिल्कुल। जिनको ये हायर करके रखते थे, अपने लिए इकट्ठे करके रखते थे। तो बाबुल में भी तंत्री, मंत्री, कसदी, जो जादू टोना करने वाले थे, जो गणित के द्वारा भविष्य को जानने वाले थे, जो कसदी लोग जो थे वो एस्ट्रोनॉमर्स, आकाश के जो वो गण जो हैं, तारे हैं, सूरज चांद है, इनके मूवमेंट को देखकर जो भविष्य बताने की कोशिश करते थे, तो वो बड़े पाले हुए थे उनके। और अब जब टाइम आया कोई भी बता नहीं सका, तो ये तो निश्चित ही था कि राजा ने उन्हीं को ही बुलाना था। जी। और जब उन सबको बुलाया तो प्रश्न ये उठता है कि क्या वो राजा को पढ़ के उसको बता सके। और हम देखते हैं कि वो पढ़कर उसको नहीं बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण था उसका? परमेश्वर ने उनकी बुद्धि से उस ज्ञान को नष्ट कर दिया कि वो उसको पढ़ सके। आरामी भाषा में था, सिंपल भाषा में था, वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। बट परमेश्वर चाहता था कि बाबुल की आखिरी रात में भी बाबुल के लोग परमेश्वर के संदेश को अपने लिए मान लें, एक्सेप्ट कर लें। इट वॉज लास्ट चांस फॉर देम। अंतिम समय था उनके लिए, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी गौर नहीं किया और अपने उसमें नशे में जो है वो पड़े रहे। तो जब ये मंत्री, तंत्री, कसदी क्यों नहीं पढ़ के सुना सके उसको? क्योंकि परमेश्वर ने इनके दिमाग से वो समझ क्या कर ली थी, हटा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे। स्वर्ग के परमेश्वर के भेद जो मूर्ति पूजक लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, जो गुनाहों और पापों में और अपनी अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं, बिल्कुल, वो कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल, है ना? वो नहीं बता सकते। इसलिए वो ज्ञान जो है परमेश्वर उन्हीं के ऊपर प्रकट करता है जो परमेश्वर के अपने लोग। बिल्कुल बिल्कुल। गिनती की किताब में लिखा है कि यदि तुम में से कोई भविष्यद्वक्ता होगा तो मैं अपने भेद उसके ऊपर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। तो उसके लिए परमेश्वर के उन भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत है। सही बात। जो प्रभु के भेदों को संसार के ऊपर प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात उनके पास नहीं थी, है ना? परमेश्वर के भेदों को, प्रभु के आत्मा की बातों को वो नहीं समझ सकते थे। परमेश्वर के आत्मा की बात को समझने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन यही कहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में लिखता है 11वें वचन में, उसमें कहता है कि क्या कोई मनुष्य किसी दूसरे के मन की बात को जान सकता? नहीं जान सकता। बिल्कुल नहीं जान सकता। तो यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात को नहीं समझ सकता तो परमेश्वर के मन की बातों को हम कैसे जान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे पास ना हो। नहीं। तो प्रभु के आत्मा की जरूरत थी उन वचनों को पढ़ के उसका अर्थ सही रूप में बताने की, जो संसारिक लोग, दुनियावी लोग, अभिलाषाओं में डूबे हुए लोग, पापों में डूबे हुए लोग ये सब नहीं कर सकते थे। बिल्कुल।
इसलिए उसने अपने पंडितों को बुलाया, पर वो पंडित पढ़ के नहीं नहीं बता सके। बता। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। सच में यहाँ पर एक कॉल की बात आई, लेकिन देखा गया कि बुलाहट हुई, लेकिन वो उन बातों को पढ़ के बता नहीं सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवाद, आपने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। ये हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है, हमारे पास आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप के पास कोई प्रार्थना निवेदन है, हमें दे सकते हैं। इस अध्ययन को अपने तक ना रखें, लेकिन अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर बांटें, ताकि हम सब इन अंत के दिनों में तैयार हो सकें इन भविष्यवाणियों के द्वारा। मैं धन्यवादित हूँ पास्टर जी आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। आइए हम आज के इस अध्ययन को अंत में जाएंगे, पास्टर जी के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इन भेदों को हम पर प्रकट करने के लिए, ताकि हम तेरे भविष्यवाणी के वचनों को जान सकें और भविष्य में क्या हो रहा है उसको समझते हुए अपने विश्वास में और दृढ़ होते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।